आज की कहानी एक राजा, एक साधु और बदलते समय की है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि राजन, आप इसे अपने गले में डाल लें और जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आएगी जब आपको लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, आप परेशानी के भंवर में अपने आप को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नजर नहीं आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब आप इस ताबीज को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना। उससे पहले आप इसे नहीं खोलना। राजा ने वह ताबीज अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। जंगल बहुत घना था और सांझ का समय था। तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों के टापों की आवाज राजा को सुनाई दी और उसने भी घोड़ों की आवाज सुनकर अपने घोड़े को ऐंठ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं को और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोक करके बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका अपना हाथ ताबीज पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ा। उस कागज पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिल गया हो। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट ही जाएगा। फिर क्यों चिंतित हूँ? अपने प्रभु और अपने आप पर विश्वास रख उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और यही हुआ भी, और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं, बल्कि हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सोचता ही नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता और लगने लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी सांस लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। ईश्वर की दी हुई सभी शक्तियाँ मुझ में निहित हैं। मैं सब ठीक कर सकता हूँ। यह समस्या का समाधान मेरे भीतर ही मिलेगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू का एहसास होगा और आप उस परिस्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। जीवन में विकट परिस्थितियाँ हमारी मानसिक, आत्मिक, मानवीय और आध्यात्मिक शक्तियों की परीक्षा लेने के लिए ही आती हैं। जो मजबूत है वो कभी नहीं हारेगा। समाधान हमारे भीतर से ही आएंगे। बस खुद को शांत रखकर हल ढूंढिए। आप उस परिस्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर ही महसूस करेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज के ये साधु, राजा और बदलते समय की कहानी जरूर पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही रोचक, प्रेरणादायक और जीवन से जुड़ी हुई सच्ची कहानियों को जानने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपके मन में जो भी भाव आए हों, आप मुझे अपने भाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।